बैठ के करने वाले कुछ अद्भुत आसनों का अभ्यास आज हम करेंगे, जिसे हम कुल्हाड़ी संचालन आसन कह सकते हैं। बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को सटा करके और ज़मीन में रखे हैं और सांस भरते हुए दोनों हाथ को एक साथ ऊपर उठाइए। सभी लोग छत की तरफ हाथ उठाएंगे और इसी क्रिया को बार बार 20 बार दोहराइए। सांस छोड़ते हुए हाथ ज़मीन में और ऊपर की तरफ। इस क्रिया को लगातार एक साथ नीचे लाएंगे। एक बोलेंगे तो नीचे करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। इस क्रिया को दोहरा दीजिए 25 बार। जब हाथ ऊपर उठाएंगे तो पूरा तान करके स्ट्रेचिंग करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे। इस क्रिया को करने से आपके हाथ की आकृति, आपका हाथ का अलाइनमेंट सही होगा। टेढ़े मेढ़े हाथ सीधा हो जाएंगे। आपके बाँह के पास, गर्दन के पास यदि आपको कोई दर्द हो रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक होगा। साथ ही साथ हमारे पीठ दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। कुबड़पन, यदि पीठ आपका टेढ़ा हो रहा है कभी कभी बैठते समय, तो भी सीधा होगा। इसमें आपको ध्यान एक ही बात का रखना है कि हाथ ऊपर ले जाते समय या नीचे ले जाते समय केहनियों को बिल्कुल नहीं मोड़ना है। 100% अभ्यास करें। केहनी बिल्कुल सीधा रखिए। तान करके हाथ ऊपर उठाएंगे। बहुत सुंदर अभ्यास। इस अभ्यास को आप 20-25 बार प्रतिदिन सुबह शाम कर लें तो आपके शरीर एक्टिव हो जाएगा। शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह बढ़िया होने लगेगा और छोटे मोटे समस्याएं यानी नस नाड़ियों की समस्याएं, न्यूरो प्रॉब्लम आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं तो आजकल बाँह नहीं उठ रहा है, कंधा नहीं उठ रहा है, कोई सामान नहीं उठ पा रहा है, गर्दन घूम नहीं पा रहा है। इन अभ्यासों के द्वारा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोनों हाथ को आपस में इंटरलॉक करिए, हथेली को, और हाथ को ज़मीन में रखिए और फिर यही क्रिया हाथ को ऊपर की तरफ उठाइए। एक साथ तानिए कस के ऊपर। 1 ऊपर, 2 नीचे। इस क्रिया को लगातार दोहराते रहिए आप अपने हिसाब से। आपको यही ध्यान रखना है कि हाथ ऊपर ले जाते समय दोनों केहनियों को तानना है कस के। बहुत अच्छा अभ्यास। ये बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास जो हम करते हैं खड़े होकर के, आप बैठे बैठे कर सकते हैं। कभी भी बहानाबाजी नहीं चलेगी कि मुझे टाइम नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं लेट नहीं सकता, मैं करवट नहीं हो सकता। आप बैठे बैठे भी मैं सारा अभ्यास करा सकता हूँ, खड़े होकर के भी सारा अभ्यास करा सकता हूँ, पेट के बल भी लेट करके, पीठ के बल लेट कर, हर तरीके से अभ्यास किया जा सकता है। आपको करने की बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब करना क्या है कि दोनों बाहों को पकड़ लीजिए आपस में एक दूसरे को, और वही क्रिया सांस भरते हुए दोनों हाथ मुड़ा हुआ ऊपर जा रहा है और हाथ को माथे के ऊपर ले जाएंगे, तानेंगे कस के, तो आपका पेट भी खिंचाएगा, पीठ भी खिंचाएगा। इस क्रिया को 5 बार दोहराइए। एक साथ ऊपर उठा के रखिए। 2 में नीचे ले आइए। 2 नीचे कर दीजिए सभी लोग। 1 2 फटाफट करिए। 1 2 1 2 1 2 1 2। सांस भी भरना है। अब रोक दीजिए। अब दोनों हाथ को माथे के पीछे लगाइए और सांस भर लीजिए। सांस को छोड़ते हुए दोनों केहनियों को सीधा कर के रखना है, तान के रखना है। आप इधर झुकिए दाईं तरफ, केहनी को दाईं तरफ झुकाइए और फिर बाईं तरफ झुकाइए। सांस भरते हुए बीच में लाएंगे, सीधा करेंगे, छोड़ते हुए कभी बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ। इसको भी 10 बार दोहराइए आप। केहनी को सीधा रखना है, छोटी केहनी एकदम तान के रखो ऐसे। हाँ,
केवनी को तान के रखना है। मानो ऐसा लग रहा है कि हम अपने बाँह को कोई डंडा से, लाठी से सीधा करके रखे हैं, बांध करके। केवल आपका साइड से, पार्श्व भाग से ट्विस्ट हो रहा है, गर्दन घूम रहा है बाएं दाएं तरफ। ऐसा करने से आपका शरीर लचीला होगा, आपका शरीर एक्टिव रहेगा और साइड की चर्बी भी आपकी मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे। अब हाथ को बीच में वहीं आकर रोकिए और वहाँ से हाथ को घुमाइए बाईं तरफ और दाईं तरफ। देखिए इस प्रकार से हाथ सीधा रखना है, बिल्कुल हाथ को मोड़ने का प्रयास ना करते हुए आप धीरे धीरे इस अभ्यास को घुमाइए। इसे 10 बार घुमा दीजिए। ट्विस्ट कर रहे हैं, हाथ को तान के रखना है, छोटी हाथ को सीधा रखो और कमर के पास से घुमाना है। यहाँ आपका कमर के पास से घूम रहा है, पेट के पास से। 5 बार बाईं तरफ और 5 बार दाईं तरफ कर लीजिए। ये छोटे छोटे अभ्यास आपके लिए बहुत लाभकारी हैं। सांस को भरते रहिए और छोड़ते रहिए।